बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3, 6.1 और 6.2 हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से और कुछ प्रश्नों को पीडीएफ के माध्यम से हमने यह दो प्रश्नावली कंप्लीट कर दिया है। 6.3 जिस सिद्धांत पर आधारित है वो त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कौन कौन से क्राइटेरिया है या कौन कौन सी कसौटी है जो मिनिमम क्राइटेरिया को देखते हुए हम त्रिभुजों को समरूप बना सकते हैं। उसी समरूपता की कसौटी पर प्रश्न नंबर 1 के कुछ पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुजों में आप समरूपता स्थापित करिए या यह बताइए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में किस कसौटी के आधार पर समरूप हैं और इन दोनों को समरूप लिखने के लिए हम संगत अंगों का क्रम शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का हल हम देखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 में त्रिभुज ए बी सी तथा अब आगे हम जो त्रिभुज लिखने जा रहे हैं उसमें इस क्रम का ध्यान देंगे कि जो कोण ए के बराबर पी क्यू आर में कोण ए के बराबर जो कोण है अर्थात वह कोण P है। अर्थात यहाँ पर हम पहले नंबर पर ए वर्टेक्स से या शीर्ष से या कोण ए लिखे हैं तो यहाँ पर हम पहले नंबर पर कोण P लिखे। अब हम दूसरे नंबर पे जो B लिखा गया है B के इक्वल Q, तो हम Q और लास्ट एंगल हमारा R हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, यानी कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R है। तो ये दोनोत्रिभुज आपस में समरूप होंगे और उस समरूपता को हम इस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और यह बात हमने बहुत पहले ही समझा दिया है कि आगे समरूपता की कसौटी लिखेंगे और लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से या साथ में ए से। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र लिखेंगे ए क्राइटेरिया, इस प्रकार से। और थोड़ा सा ध्यान देकर हम यह काम करेंगे। यद्यपि ए बी सी के समरूप हमने पी क्यू आर को बनाया है तो कौन सा कोण किसके बराबर है, तो जिस क्रम में हम पहले त्रिभुज में कोणों को लिखे हैं दूसरे त्रिभुज में कोणों का क्रम भी इसके संगत कोणों के क्रम के बराबर होना चाहिए। और समरूपता की कसौटी को मैंने डिटेल बताकर ये कहा था कि आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC और यहाँ PQR है। अर्थात कोई भी कोण पहले त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे त्रिभुज के किसी भी कोण के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कसौटी कोई दूसरी लगेगी और वो संगत भुजाओं का समानुपात लगेगा। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सावधान होकर देखना। लुक इट दैट। यदि हम लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा, तो अगला त्रिभुज लिखने से पहले अब एंगल तो नहीं है, साइड है मतलब भुजा है। तो AB क्या है? AB
मेजरमेंट इसका 2 है। तो 2 का समानुपाती भुजा कौन सा हो रहा है? तो 2:4, यानी सरल करेंगे 1:2, 3 का 6 के साथ 1:2 होगा और 2.5 का 5 के साथ 1:2 होगा। तो क्रम को ध्यान में रखना होगा। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, तो AB भुजा 2 है तो यहाँ पर QR भुजा हम लिख देते हैं, तो QR 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट एक वर्टेक्स जो बच रहा हमारा P, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे। अगर आपको दिक्कत होती तो एक रफ कॉलम पर आप इसको चेक कर सकते हैं। रफ कॉलम पर चेक करिएगा क्या AB अनुपात QR जो कि संगत है, फिर दूसरा BC अनुपात RP और फिर लास्ट है AC अनुपात QP। तो जरा देखिए ये 2:4 और BC 2.5 तो RP 5। तो जब आप 2.5:5 करते हैं तो फिर लास्ट की साइड जो AC है 3 तो PQ है 6। तो यहाँ पर 3:6। मैं देख रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करने पर यानी सरल करने पर इन संगत भुजाओं का अनुपात सबका समान आता है। इस प्रकार इस क्रम में अगर हम त्रिभुजों को समरूप लिखेंगे तो वो हमारा सही माना जाएगा। और अब हम कर सकते हैं AB अनुपाते QR बराबर BC अनुपाते RP बराबर AC अनुपाते QP और 1:2। संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। इस प्रकार से यहाँ पर जो कसौटी आप लिखेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी से, या शार्ट में बच्चे लिखते हैं साइड 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 समरूपता की कसौटी के आधार पर। बाकी के ये 3 प्रश्न हैं, आप समरूपता की कसौटी तलाशिएगा, अपने अभ्यास को बढ़ाइएगा। फिर आगे के प्रश्न जो PDF के लायक होंगे हम PDF के माध्यम से भेज देंगे।